दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा उधार हमें किसे देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब हमारी स्थिति बहुत बेकार है, आज आप 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, कल सवेरे में दे दूंगा। ऐसे करके हमारे समाज में, परिवार में, देश विदेश जो है उधारी लेन देन की प्रथा पूरे विश्व में है। लेकिन उधारी देने से पहले कुछ चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, कल का कोई निश्चित नहीं है, कल किसी ने देखा नहीं है। आज मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए, 10 लाख जो भी दिए, वो तो मेहनत का ही है आपका। आपने उधार किसी को दिए हैं, मान लो कोई घटना हो गई आपके साथ, तो आपका सबूत क्या रहेगा कि हम इनको इतने पैसे दिए थे और इनसे इतना पैसा लेना था। इसलिए कभी भी यदि आप मेहनत से कमाते हैं और आप अपने संपत्ति का, अपने पैसे का मूल्य करते हैं, तो निश्चित रूप से बिना लिखित और बिना गवाह के कोई भी राशि किसी को भी उधारी ना दें। जब आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में आपको सीधे लिखना होगा कि अमुक दिनांक को अमुक व्यक्ति को हमने इतनी राशि दी है और यह राशि हमको इतने समय में वापस होगी। नहीं तो वैसे एक और अच्छी चीज़ है, यदि आप उधारी देते हैं तो कहीं से स्टाम्प में भी बड़ी राशि है तो स्टाम्प के द्वारा नोटरी करा के भी दी जा सकती है। और यदि आप नोटरी नहीं कराते हैं तो भी 2-4 मोहल्ले पड़ोस के लोगों को गवाह बना करके आप राशि दे सकते हैं। अब उधारी जो है आपसी दोस्ती, भाईचारा, भाईबंध, रिश्ते नाते ये तो हैं, लेकिन लेन देन कभी भी लीगल ही करना चाहिए। यह आपके परिवार के लिए और आपके व्यक्तिगत दोनों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि हम जब किसी को भी उधार दें तो उधार देने के पहले निश्चित रूप से एक लिखित में लेना चाहिए, और जब हम वापसी लेते हैं उस समय उनके हस्ताक्षर हमको रजिस्टर, एक उधारी लेन देन का एक पंजी, एक रजिस्टर, एक कापी सभी घर में बना सकते हैं। डायरी है, जो भी है, तो एक निश्चित ये हो जाता है। और दूसरी चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि वो स्टाम्प और नोटरी जो है वो एक निश्चित समय के लिए ही उधारी का लेन देन करना चाहिए, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही उधारी का लेन देन दोनों करना चाहिए। नहीं, यदि ज़्यादा आवश्यकता हो तो, नहीं तो उधारी का लेन देन नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय कब क्या होता है, पैसा का जो मेंटेन है और राशि है वो आपने यदि खर्च कर दिए हैं और व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप सामने वाले को उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं, और पैसे के कारण आप उससे जयराम जी भी नहीं कर पा रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं, और आने जाने में तो पैसा लबरा भी होता है। लबरा का मतलब झूठा, पैसा झूठा भी होता है। पैसा यदि है हमने खर्च कर दिए हैं तो खर्च तो हो गए, लेकिन यदि इनकम नहीं है तो हम देंगे कहाँ से।
तो पैसे की व्यवस्था जब तक आप नहीं बनाएंगे तो आप उधारी कैसे देंगे। तो एक कारण ये भी है कि आप ये देख लें किसी को उधार दे रहे हैं तो कि उसकी इनकम है कि नहीं है, कमाई है कि नहीं है। उससे चेक भी आप ले सकते हो एडवांस के रूप में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और हमारे समाज में और पूरे विश्व स्तर में बहुत से लोगों के पैसे लेन देन में डूब जाते हैं और हमारे भी कुछ ऐसे हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो उधारी लेन देन का बनाएं ताकि एक व्यवस्थित समाज में जो लोग मेहनत करके कमाते हैं वो भी उनका अपने पैसे को आप बैंक में सुरक्षित रखें और इतना ही दें जितना आवश्यकता है किसी को भी। और यदि दे भी रहे हैं तो आप लीगली दें, लिखा पढ़ी से दें। और हमने जो बताया आपको कि एक डायरी बनाएं, उसमें दस्तखत करा लें गवाह के भी, नहीं तो नोटरी करा लें और अकाउंट पे ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये पता रहता है कि हमने इनको उधार दिया था और इस खाते में हमने भुगतान किया था। तो आज जो हमने बताए दोस्तों, उधारी लेन देन करते समय हमें किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि पैसे का लेन देन से ही पूरा संचालन होता है, खुद का, परिवार का, समाज का, देश का, विदेश का, पूरा विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो पैसे से ही तो संचालित होती है। जो मुद्राएं हैं, डॉलर है, रुपया है, सब देश के अलग अलग भी हैं अपने अपने रुपया पहचान। तो हम यदि अपने मेहनत को समझते हैं, धन को समझते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि लेन देन हम करते समय हमको सावधानी रखना अनिवार्य है। और यदि आप सावधानी रखते हैं तो खुद मजबूत होते हैं और सामने वाला भी मजबूत होता है। दोस्तों नमस्ते। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।